नमस्कार, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं व्याख्या करने वाली हूँ गज़ल का, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी ने, और ये आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिराक गोरखपुरी जो हैं वो उर्दू के शायर हैं और उर्दू शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं। फिराक गोरखपुरी की जो शेर व शायरी है वह मीर और मिर्ज़ा गालिब के शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो फिराक गोरखपुरी से पहले के जो उर्दू शायर हुआ करते थे वह लोग हुस्न और इश्क, प्यार मोहब्बत से संबंधित शेर व शायरी लिखा करते थे जो वास्तविकता से दूर हुआ करती थी। लेकिन फिराक गोरखपुरी ने इस परंपरा को तोड़ा और शेर व शायरी को वास्तविक दुनिया से जोड़ा, आम आदमी से जोड़ा, आम आदमी के दुख तकलीफ़ों से जोड़ा। तो जो शेर व शायरी होती है वह संवाद शैली में लिखी जाती है, क्योंकि शेर व शायरी जो है लिखी नहीं जाती बल्कि वह कही जाती है, बोली जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिराक गोरखपुरी मीर और मिर्ज़ा गालिब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने शेरों में वही आबोताब लाने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। चूँकि फिराक गोरखपुरी कई भाषाओं के जानकार थे तो उनकी शेर व शायरी में कई भाषाओं के जो पुट है वह देखने और सुनने को मिलते हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 10 शेर जो हैं संकलित हैं, और चलिए इसकी व्याख्या करती हूँ। तो पहला जो शेर है वह है, इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग है, तुकबंदी है और श्लेष अलंकार है। और इस शेर में कवि ने प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। संभवतः बसंत की ऋतु आ गई है और फूल खिल गए हैं। तो कवि क्या कह रहा है? नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नाजुक का अर्थ होता है कोमल, गिरहें का अर्थ होता है पर्थ या गांठ, और पर तोलना यानी पंख खोलना, गुंचे का अर्थ होता है कली, और नौ रस यानी नया रस या फिर 9 प्रकार के रस। तो नौरस में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, और जहाँ पर अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि फूलों पर जवानी आ गई, अर्थात कलियां जो हैं चटक कर खिलने के लिए तैयार हैं और खिलने के लिए वह अपनी नाजुक परतों को खोल रही हैं। तो फूलों के खिलने से जो बगीचा है बहुत ही सुंदर हो गया है, खुशबू से और रंग बिरंगे फूलों से भर गया है। तो कवि कह रहा है कि गुलशन यानी कि बगीचे में जैसे लग रहा है कि रंग और खुशबू जो है उड़ने के लिए तैयार है, पंख खोल करके उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि चारों तरफ खुशबू और रंग जो है अपनी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और चारों तरफ के जो माहौल को सुगंधित कर रहे हैं। अब चलिए जो अगला शेर है मैं उसकी व्याख्या करती हूँ। इसमें जो है कवि ने बताया है कि प्रकृति जो होती है हमेशा गतिशील होती है और अपने क्रियाओं द्वारा वो हमें कोई ना कोई मैसेज देने का प्रयास करती है, या हमें नेचर से सीखना चाहिए। ठीक है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार है और विरोधाभास भी है। तो मानवीकरण अलंकार उस जगह पे होता है जहाँ पर निर्जीव को सजीव दिखाने का प्रयास किया जाता है, यानी जड़ पर चेतन का आरोप किया जाता है। तो कवि क्या कह रहा है? तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो जर्रा जर्रा का अर्थ होता है कड़कड़ और शब का अर्थ होता है रात। तो कवि कह रहा है कि तारे जो हैं आंखें झपका रहे हैं और जर्रा जर्रा यानी कि कड़कड़ सोया हुआ। कहने का भाव यह है कि प्रकृति का जो कड़कड़ है वह सोया हुआ है और तारे जो हैं अलसाए हुए हैं, आकाश में टिमटिमा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तारों को भी हल्की हल्की नींद आ रही है और वह अपनी पलकें झपका रहे हैं।
तो कवि को ऐसा लग रहा है कि रात के सन्नाटे में जो प्रकृति है या जो तारे हैं कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो सुनाई दे रहा है, ऐ यारो, ऐ दोस्तों, आप भी सुनने का प्रयास करो कि ये प्रकृति जो है हमें क्या कहने का प्रयास कर रही है। तो कहने का भाव यह है कि जो नेचर है वह हमें हमेशा सकारात्मक रहने का संदेश देती है। अंधेरा जो है, रात जो है, वह दुख का प्रतीक है, लेकिन उस दुख के क्षण में भी तारे पूरी रात टिमटिमा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें दुख के क्षण में भी हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और कभी भी आशा और उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। अब चलिए तीसरा शेर जो है उसकी मैं व्याख्या करती हूँ। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो इस शेर में कवि ने भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के बारे में बताया है। कवि क्या कह रहा है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों में समानता है और हम दोनों को लगता है कि भगवान ने एक ही काम दिया है। कौन सा काम दिया है? एक दूसरे को कोसना और एक दूसरे के लिए रोना। किस्मत रोती है कि हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा आदमी क्यों दिया जो कुछ करता ही नहीं, एकदम निठल्ला है, मुझे कुछ बनाने का प्रयास ही नहीं करता, मुझे कुछ चमकाने का प्रयास ही नहीं करता। क्योंकि कर्म से ही आदमी अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जब कोई व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो अच्छा भाग्य होते हुए भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति है वह रो रहा है कि हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी किस्मत क्यों दी, मैं तो जीवन में हमेशा पीछे ही पीछे रह गया। तो निकम्मे लोग अपना हमेशा जो है क्या करते हैं, भाग्य का रोना रोते हैं, जबकि कर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बना लेते हैं, संवार लेते हैं। अब जो चौथा शेर है, चौथे शेर में मुहावरा है और अनुप्रास अलंकार है। मुहावरेदार भाषा होने के कारण यहाँ पर लक्षणा शक्ति है। और इस शेर के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में जब हम दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, दूसरे की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को नहीं गिरा रहे होते हैं बल्कि खुद को गिरा रहे होते हैं, अपनी नीचता को दिखा रहे होते हैं, अपनी क्षुद्रता को दिखा रहे होते हैं। तो इसी बात को कवि ने इस शेर के माध्यम से कैसे बताया है, चलिए देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो कवि कह रहा है कि जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग नहीं जानते कि वह कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बदनाम करने की कोशिश में वास्तव में वे लोग अपनी कमियों को लोगों को दिखा रहे हैं। वास्तव में दिखा रहे हैं कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं नीच नहीं हूँ, बल्कि वह खुद गिरे हुए हैं। वह अपनी कमियों को लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी क्षुद्रता को दिखा रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा दूसरे की अच्छाई को देखते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं उनका दृष्टिकोण भी बुरा होता है, वो दूसरे में हमेशा बुराई को ढूंढते हैं। तो जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तो वास्तव में हमारी बुराई लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। लोग ये समझ जाते हैं कि हमारी जो सोच है वह तो नकारात्मक है। अब जो पांचवा शेर है, पांचवें शेर में भी कवि ने उर्दू शब्द का प्रयोग किया है और इसमें दीवानापन और होशो हवास दो शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, जिसमें परस्पर विरोधाभास है। एक तरफ होशो हवास में रहने की बात कर रहे हैं, दूसरे पर दीवानापन और पागलपन की बात कर रहे हैं। तो परस्पर अपनी ही बातों में विरोधाभास है। और उन्होंने ये बताया है, अपने आप को ऐसा दीवाना बताया उन्होंने कि जो अपने प्रेम की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो कहने का मतलब है, कभी क्या कह रहा है कि हम पूरी बदुरुस्ती होशो हवास में, यानी पूरे बुद्धि विवेक के साथ तेरा कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं दुनिया का ऐसा दीवाना हूँ कि तेरा सौदा करने के लिए
कोई भी कीमत हो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्रेमिका को खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, साधारण शब्दों में तो हम यही समझेंगे, लेकिन इसका अगर गूढ़ भाव हम समझें तो कहने का मतलब प्रेम की कीमत क्या होती है। प्रेम जब कोई व्यक्ति किसी से करता है तो उसकी कीमत होती है बदनामी, बेइज्जती और बर्बादी, और किसी किसी को तो प्रेम की कीमत अपने जान से भी चुकानी पड़ती है। तो कवि कह रहा है कि मैं अपनी प्रियतमाओं को संबोधित करके कि मैं तेरे प्रेम का कीमत जो है अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं बदनाम होने के लिए तैयार हूँ, मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर वह 100% अपने प्रेम के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति वह समर्पित है। अब आगे का छठवां जो शेर है, छठवें शेर में कवि क्या कह रहा है, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। ज्ञता का गुण होने की वजह से नाद सौंदर्य आ गया है। तो यहाँ पर एक मजबूर प्रेमी की जो दशा है उस दशा को कवि ने बयान करने का कोशिश किया है, बयान करने का प्रयास किया है। क्या कह रहा है, तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपाकर दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तुझसे बिछड़ गया हूँ और तुझसे बिछड़ने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, मैं गमगीन हूँ, मुझे तकलीफ़ है। तो मैं इस दर्द का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और तुमसे बिछड़ने की वजह से मुझे दर्द है और तकलीफ़ है। तो मैं इस तकलीफ़ का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और इस तकलीफ़ के कारण कभी कभी मुझे रोना आता है। अब मुझे रोना जब आता है तो कुछ दुनिया का ख्याल भी है, यानी जमाने से मुझे डर लगता है कि कहीं लोग मुझे रोते हुए देख लेंगे तो मेरे प्यार की बदनामी होगी, समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, इसलिए मैं सबसे छिप करके चुपके चुपके अकेले में रोता हूँ। तो यहाँ पर प्रेमी की मजबूरी को कवि ने बताया है कि वह खुल करके अपने दर्द को भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह खुल करके लोगों के सामने रोता है तो भी लोग उसे बदनाम कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर सातवां जो शेर है, सातवें शेर में रहस्यवाद है, सौंदर्य और प्रेम का संबंध कवि ने बताया है, और कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि दुनिया हमेशा से प्रेम और खूबसूरती का कायल रही है। तो कवि क्या कह रहा है कि फितरत का कायम है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना भूले हुए हैं। तो कह रहा है कि इस धरती में हमेशा जहाँ हुस्न रहा है वहाँ इश्क रहा है, यानी हुस्न और इश्क का जो संतुलन है या जो संबंध है वह सदा से कायम रहा है। यहाँ पे जहाँ पे खूबसूरती है वहाँ पे लोग खुद ब खुद खींचे हुए चले जाते हैं। सौंदर्य से किसको प्रेम नहीं है, ठीक है। और इश्क कह रहा है कि अपने प्रेमी को या अपने प्रेम को वही व्यक्ति पाता है जो खुद को उस प्रेम की दुनिया में, पूरी दुनिया से खींच करके, समेट करके प्रेम के समंदर में एकदम से अपने आप को डुबा देता है, यानी खाली प्रेम का ही होकर रह जाता है। वही व्यक्ति प्रेम को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्रेम और दुनियादारी दोनों एक साथ नहीं चल सकता। कबीरदास ने भी कहा, यह प्रेम को पंथ भयानक है, निज शीश कटाए के हाथ में लीजिए। तो प्रेम करना आसान नहीं है। तो आगे जो है अगला जो आठवां शेर है, आठवां शेर में उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, इस्लाम दर्शन है, मुहावरा है, गीता का गुण है। मुहावरा का प्रयोग होने की वजह से लाक्षणिकता आ गई, इसलिए इसमें लक्षणा शक्ति है। और कवि ने इस शेर के माध्यम से हम लोगों को ये समझाने का कोशिश किया है कि शेर व शायरी के ऊपरी चमक दमक पर जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग शब्दों से खिलवाड़ करते हैं और शब्दों से खिलवाड़ करने के चक्कर में शेर में जो दम होता है, जो
भावनात्मकता होती है वह खत्म हो जाता है। तो वह कह रहे हैं कि वास्तव में शेर के भावार्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए, न कि शब्दों के खिलवाड़ पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, आबोताब अशरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। आबोताब अशरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, यह जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो कह रहे हैं कि शेर के चमक दमक के बारे में मत पूछिए कि शेरों में कितनी चमक दमक है। आप वास्तव में अगर रसिया हैं, शेरो शायरी के सुनने के शौकीन हैं, तो आपके पास भी आंखें हैं, आपके पास भी समझदारी होगी, क्योंकि हीरे की परख जौहरी जानता है। अगर आप शेरो शायरी के शौकीन हैं तो आप शेरो शायरी की गहराई को आपको समझना चाहिए या समझ होनी चाहिए। यह जगमग बैतों की दमक, यानी जगमग शेरो शायरी की जो दुनिया है, बैत मतलब शेरो शायरी की दुनिया है और चमकीली दुनिया है। तो हम समंदर की गहराई में जा करके एक एक शेरों रूपी मोती को हम चुन चुन करके लाते हैं, जिन खो जाते न पाइयाँ गहरे पानी पैठ। यानी जो एक एक शब्द है, एक एक जो शब्दों के मोती हैं, हम भावों की गहराई से चुन चुन करके लाते हैं। तो उस शेरों के भाव को आप समझिए और उसे दाद देने का प्रयास करिए। फिर जो 9वां शेर है वो श्रृंगार रस है, इसमें गीता का गुण है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। तो इसमें जो कवि है वह शराबी है, या कह सकते हैं कि जो प्रेमी है, जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ गया है, जब वो शराब पी करके अपने गम को गलत करने का प्रयास करता है, अपने प्रेमिका को भूलने का प्रयास करता है, तो उस समय उसकी अवस्था जो है आकाश में बैठे फरिश्ते की तरह हो जाती है। देखिए कवि ने कैसे सुंदर शब्दों में इसकी तुलना किया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जब खोले हैं। तो गर्दू का अर्थ होता है आकाश, अंजुमने मैं मतलब शराब की महफिल, और रिंदों मतलब शराबियों को, और बाबे गुनह का मतलब होता है पाप का अध्ययन। तो जो प्रेमी होता है, अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद उसे अपनी प्रेमिका को बहुत याद आती है, और प्रेमिका को भूलने के लिए अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शराब का सहारा लेते हैं, शराब पीने के लिए शराब की महफिल में जाते हैं। तो जो बिछड़ा हुआ प्रेमी होता है वो महफिल में भी अकेला होता है और हर समय उसे अपने प्रेमिका की याद आती है, और शराब पीने के बाद उसको उसकी याद जो है और ज़्यादा आने लगती है। उसके साथ बिताए हुए वक्त, बिताए हुए पल, की हुई बातें सब बहुत ज़्यादा याद आने लगती हैं, और एक एक चीज़ वह याद करने लगता है, एक एक चीज़ का वो हिसाब करने लगता है। जैसे आकाश में जो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते आदमी के पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं, उसी तरीके से वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए जो पल हैं उन पलों का हिसाब किताब करने लगता है। जो अंतिम शेर है, अंतिम शेर में गीता का गुण है, उर्दू शब्दों का प्रयोग है और दाद पाने की कामना है। उर्दू शेर व शायरी में यह परंपरा रही है कि जो शायर होता है वह अपने शेरों में अपना नाम लेता है तथा दाद दीजिएगा ऐसा वह बार बार कहता है, दाद पाने की वह कामना करता है। तो ऐसा ही इस शेर में भी कवि ने दाद पाने की कामना को व्यक्त किया है। कह रहा है, सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यानी फिराक जी कहते हैं कि मेरे इन शेरो शायरी को दाद दीजिए कि मैंने कैसे जो है अपनी शेरो शायरी में वो दर्द पैदा किया है, वह आबोताब पैदा किया है, जो आबोताब मीर की गज़लों में होता है, जो मिर्ज़ा गालिब की गज़लों में होता है। और मेरी गज़लें भले ही मैं नया हूँ, लेकिन मेरी गज़लों में वही आबोताब है जो मीर की गज़लों में हुआ करती है। तो मेरी इन गज़लों को दाद दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्याख्या कैसी लगी। नमस्कार।